यो माँ घर घर गूंजेगा कि तुम्हें मेरी गुरबस माइत की चलियो प्यारे गुर में लगे वो में लगे माँ है जाए बबुसी पार आरे तेरी रायो तू दास ओ मैया तेरी रायो तू दास यो मैया ओ मैया ओ मैया ओ मैया ओ मैया तेरे राई को तो कुंदास ओ मैया तेरे राई को तो कुंदास ओ मैया मैंने ले ली शरण तुम्हारी अरे मैंने ले ली शरण तुम्हारी मेरी लाज रखो मैं तारी मुख भूला बताई क्यों ज्ञान यो मैया अरे तेरे राय हो तो कुंदास यो मैया अरे लखिया मन में दानव मारे हे माँ भवानी लखिया मन में दानव मारे अरे दुष्टन के मैया वो सब इंगारे मैं करूं तेरा विश्वास यो मैया तेरे राय को तो कुंदास यो मैया अरे आजा मैया नार बारी तेरे लया सारो अरे आजा मैया नार बारी तेरे लया सारो अरे भीड़ पड़े तेरे जन पे जाए के बाहर निकारो अरे जल्दी क्या बैठ के नहर पे हर तू झुक झुक करूं सलाम जल्दी क्या बैठ के नहर पे हर तू झुक झुक करूं सलाम अरे मैया बनाई मैंने साजा बाजते मैया बनाई मैंने साजा बाजते अरे झपट के आ जा रही मुला जते अरे तेरा भवन बने पत्थर का तेरा भवन बने पत्थर का तो पे फूल चढ़ावे गुजर को
मरत तोई 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 अरे या टपेर चौसठी घारी तेरो अरे बाबा नु न काली दूरा के ओए माई हाथ में आगड़ी बुजुर्ग और हमारी नौजवान साथी और हमारी सती अनुसुईया जैसी भूमि पड़ने वाली माता और बहनें, देखिए मैं आपके समझ और ये महाभारत में से पांडव अभिमान कथा सुनाने के लिए जा रहा हूं। देखिए भैया गौर लगाइए, बड़ा ही आनंद आएगा। प्रकाश भैया बात उस समय की है कि जब पांडवों ने महाभारत को जीत लिया कि महाभारत को जीत कर ए जी पांडव रही गर भाई अपनी अपनी जीत सो दोनों रही सुनाई। देखिए श्रोताओ, आज जैसे ही हम तुम सभी बैठे हुए हैं ऐसे ही महफिल लगी थी। आज अर्जुन भीमसेन भैया दोनों एकत्रित बैठे हुए थे और एकदम से अर्जुन बोला, भैया भीमसेन अगर मैं महाभारत में नहीं होता तो तुम ये महाभारत नहीं जीत लेते। भीमसेन कहने लगा, वाह कैसी बात कर रहा है, अगर महाभारत में तू नहीं होता तो हम महाभारत नहीं जीत लेते। बोले हाँ भैया। भीमसेन कहने लगा, अगर मैं महाभारत में नहीं होता तो तुम ये महाभारत नहीं जीत लेते। बोले यार काहे की फालतू बात कर रहा है। बोले भैया मैं सही बात कह रहा हूं। और क्या बोला अर्जुन कि भीमसेन सुन, अरे कहे अर्जुन बलवाना इधर दे ध्यान भीम मेरे भैया, मेरे महाभारत की रथ कीरी अधर ही चले रहे पैया। आज अर्जुन कहने लगा, ओ भीम कैसी बात करता है यार। कहता है इस महाभारत के अंदर मेरे रथ के पहिया अदर ही चलने लगा। करे करब की बात अरे मेरे भ्रात दया नहीं सैया, दया नहीं सैया। मैंने महाभारत के पीछे रे छोटे से ना गजलैया। आज अर्जुन कहने लगा कि भैया भीम इस महाभारत के अंदर मैंने वो लड़ाई लड़ी जो महाभारत को मैंने अपना कर लिया, मैंने जीत लिया। तूने कुछ नहीं लड़ा, कुछ भी नहीं जीता। आज भीमसेन पे इतनी बात कहां सहन हुई, एकदम से खड़ा होके बोला, है अर्जुन तू कहां से बात करता है। कहता है कि महाभारत मैंने जीता है। और क्या बोला, अरे सुन के बचन बजर गयो हिया, अरे सुन के बचन बजर गयो हिया, अरे जैसे जब भी मन दिया। मैंने भारी पीर बचारे
महाभारत के अंदर बड़े बड़े वीरों को माजना बिगाड़ा है। तू कहता है कि महाभारत मैंने जीता है, मैंने भारी वीर पछाड़े। और क्या बोला? अरे कौरव दल सब करे किनारे, और किनार भैया भीमसेन कहने लगा कि अर्जुन एक बात और सुन ले। जब तक कहता तर मेरे दुनिया एक और रह जाई, धना तू शासन जैसे, अरे तेरियो धना तू शासन जैसे योद्धा दय मनो का बधाई। क्या अरे सुन के पानी जब भीमा की, आज भीमसेन की अर्जुन बैठे बैठे बात सुन लो। अरे सुन के पानी जब भीमा की, अर्जुन मन में गया मुस्काई। आज मन में सोच रहा और हंसने लगा, कहने लगा कि वाह रे भीम। और क्या बोला? कहने लगा कि भैया भीम ज्यादा इतनी और ऊंची गर्व से बात मत करे यार। और अर्जुन भीमसेन को समझाने लगे, केदार भैया कह रहे अर्जुन कहने लगा कि भैया भीम मेरी बात सुन ले। भीमसेन कहने लगा तू कहता है कि मेरी सुन ले, अब मेरी एक बात और सुन ले। और भीमसेन क्या बोला? कि भीमसेन यो कहे, कहने लगा अर्जुन कि भीमसेन यो कहे देख लियो तुम मेरी छाती, की सूंड पकड़ के आसमान के लिए फेंक दी। अब वही बने के छाल मडरा ने छाल। भगवती ऐसी बलिहारी, अरे भगवती ऐसी बलिहारी, मैंने दीने वीर पछाड़ी गदा से भूमि पर डारी। और भीमसेन क्या बोला? कहने लगा भैया अगर मेरी गजा को कहीं धरती पे पटक दूं तो ऐसे समझ से कुआं से खुद जाए। अरे लड़ा तू शासन रणपंका, अरे लड़ा तू शासन रणपंका, छाती डारी चीर जीत को बजा दिया डंका। आज भीमसेन कहने लगा कि भैया मैंने महाभारत के अंदर बड़ी लड़ाई लड़ी है। और क्या बोला कि सुन, आज अर्जुन भीमसेन को समझाने लगे, कहने लगे कि भैया अर्जुन, भैया भीम मेरी भी छोटी सी एक बात सुन ले। तो आज अर्जुन भीमसेन से कैसे बोले
के सुन मेरे भैया बने मत वीर जलैया काई बोले अभिमान में। सुन मेरे भैया बने मत वीर जलैया काई बोले अभिमान में। सुन मेरे भैया और कहने लगे कि भैया भीम, अरे लाला इतनी गर्व की बात मत करे, वीर जलैया मत बने लाला। सुन मेरे भैया बने मत वीर जलैया काहे बोले अभिमान में। सुन मेरे भैया और अर्जुन कैसे समझा रहे कि लाला सुन ले, अरे जैसे तू खुद पे गर्व कर रहा है ऐसे एक दिन वो लंका का रावण उसने भी गर्व किया था, पर लेकिन लंका रे पतिरा बड़ गर्व आया। लंका रे पतिरा बड़ गर्व आया। रामचंद्र ने मार गिराया। मची जब तो वातैया गर्व को नष्ट करैया काहे बोलैया ईमान में। सुन मेरे भैया बने मत वीर जलैया काहे बोलैया ईमान में। सुन मेरे भैया भीमसेन को समझाने लगे, कहने लगे भैया वीर जलैया मत बने लाला। और भीमसेन कैसे बोले, तो आज भीमसेन कहने लगे कि भैया अर्जुन तू कहता है महाभारत मैंने जीता है और मैं खुद कहता हूं कि महाभारत मैंने जीता है, तो इसका न्याय कौन करेंगे कि महाभारत किसने जीता है। अर्जुन कहने लगे भगवान कन्हैया कृष्ण करेंगे इसका न्याय कि महाभारत किसने जीता है। तो देखिए श्रोता हो, दोनों भैया कन्हैया के पास कैसे चलते हैं। कि भीमसेन अर्जुन चले ए जी कृष्ण चंद्र के पास, माया दीनानाथ की सुपाई सके ना पार। देखिए आज दोनों भैया कन्हैया के पास चल गए और जैसे ही चले तो कन्हैया तो पहले ही समझ गए और रुक्मिणी को बुलाया और रुक्मिणी को समझाने लगे कि रुक्मिणी अर्जुन भीमसेन मेरे पास आ रहे हैं और जैसे ही मेरे पास आ जाए तो तुम पेट के दर्द को मूड़ो बना जियो। बोले ठीक है महाराज। तो आज कैसे चलते हैं अर्जुन भीमसेन कन्हैया के पास प्रकाश भैया। चले पास बलवान भीम संग बाई, मेरे श्रोता बंधु आज दोनों भैया घूमते भय भगवान कृष्ण कन्हैया के पास चल रहे और कन्हैया कैसे रुक्मिणी को समझा रहे, तू ले दर्द बनाई के पास रहे आई। समझाई अरे
समझा दिया। जैसे ही घूमते भाई भीमसेन अर्जुन कन्हैया के पास पहुंचे तो आज कन्हैया अपनी कचहरी में बैठे हुए थे, खड़े हो गए। बोले अर्जुन आओ, कैसे आना हुआ? बोले महाराज आपके ही पास आए हैं। आज दोनों भैया को गले से लगा लिया और कहने लगे बताओ कैसे आना हुआ? अर्जुन भैया कैसे आना हुआ? जब तक तो श्रोता अर्जुन भीमसेन बैठ नहीं पाए, मिल नहीं पाए, जब तक तो रुक्मिणी आ गई, क्योंकि वो तो माया रूपी का काम था। श्रोता कन्हैया ने पहले ही समझा दिया। रुक्मिणी आ गई जब तक कहने लगी महाराज महाराज महाराज। बोले क्या हुआ? अरे महाराज मेरे पेट में बड़े जोर से दर्द है। बोले है? कहने लगी भगवान कसम मैं पेट में दर्द है रोए। और क्या बोली? अरे रुक्मिणी कह रे मारी रे मेरे सैया। अरे रुक्मिणी कह रे मारी रे मेरे सैया। अरे तू कह मेरी नरम कलैया। रुक्मिणी कहने लगी महाराज अरे मैं पेट में दर्द है रहा बड़े जोर से, अगर कोई वैद्य हो तो बुलाओ। आज कन्हैया ने क्या किया? मंत्री लियो टेर कर ए जी बेदर समझाई। नवज देख के रानी की सुदीनी दवा पिलाई। आज जैसे ही मंत्री को बुलाया और मंत्री वैद्य को बुला के लाए, जैसे ही रानी की नबज देख के दवाई पिलाई दी। और रुक्मिणी कैसे कहने लगी? वकील भैया कैसे बता रही रुक्मिणी? आरे पेट में दर्द होवे दुख दैया। पेट में दर्द होवे दुख दैया। रुक्मिणी कह रही महाराज महाराज मैं पेट में दर्द है रो है। अरे पेट में दर्द हुआ दुख दैया। पेट में दर्द हुआ दुख दैया। और श्रोता रुक्मिणी कैसे कह रही? अरे पिया ने का वैद्य बुलाई लीजो। क्या बात प्रकाश? हरिओम भैया बता रही। अरे पिया ने का वैद्य बुलाई लीजो। और अरे वैद्य पे दवा कराई दीजो। और वकील भैया कह रही रो रही। अरे पीर से आज मरी रे मेरे सैया। पेट में दर्द हुआ दुख दैया। और क्या बोली? अरे पीर से आज मरी रे मेरे सैया। पेट में दर्द हुआ दुख दैया।
रुक्मणी रोने लगी, कहने लगी महाराज महाराज मैं पेट में बड़े जोर से दर्द है रोए। आज इधर में जो वैद्य रानी की नब्ज देख करके और दवाई बता रहे केदार भैया का सुन मंत्री की बात जोर दो हाथ कहे सचवानी योजन सात समंदर में भर रहो यतान पानी। आज बैग समझाने लगा, कहने लगा महाराज 7 समंदर पल्ली पार कोई वीर हो तो जाए और बाबा योजन 7 समंदर के पल्ली पार से अमर फल लेके आए। होए कोई वीर बलवान जवाब पाना खड़ो है जावे, खड़ो है जावे। अरे 7 समंदर पार से हमारा फल लावे, अरे 7 समंदर पार से हमारा फल लावे। आज वैद्य समझाने लगे, कहने लगे महाराज कोई 7 समंदर पल्ली पार जाए और 7 समंदर पल्ली पार से रानी के लिए अमर फल खवाया जाए, खिलाया जाए तो रानी की जान बच सकती है। और दूसरी दवाई बता रहे प्रकाश भैया कहा अरे युद्ध कैसे बता रहे अरे उत्तराखंड दूसरा जावे, अरे उत्तराखंड दूसरा जावे। अरे ये न बोला पूटी रुक्मणी कुलावे। बोले कृष्ण चंदय बानी 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 रे बानी। अरे ठाड़ा भयो पास अभिमानी। आज दूसरी दवाई बता रहे कि कोई वीर हो तो उत्तराखंड जाए और रानी के लिए अनमोला बूटी लाए तो रानी की जान बच सकती है। तो आज इतनी बात भीमसेन ने कहा सुनी गई, खड़ा हो गया, बोले महाराज उत्तराखंड में जाऊंगा रानी की बूटी लेने। और क्या बोला अरे उत्तराखंड दूसरा जावे, उत्तराखंड दूसरा जावे। अरे ये न बोला बूटी रुक्मणी कुलावे। दूसरी दवाई वैद्य बोला बता रहे तो भीमसेन एकदम से खड़ा हो गए, बोला महाराज उत्तराखंड मैं जाऊंगा, मैं रानी की जान बचाऊंगा। और क्या बोला, कहने लगा कि महाराज आज मैं तो जावेंगो। आज भीमसेन खड़ा होकर कहने लगे महाराज उत्तराखंड मैं जाऊंगा, आज मैं तो जावेंगो। अरे सुन ले कन्हैया बात अमर फल लावेंगो।
खड़ा हो गया, बोला महाराज आज मत जावेंगो, आज मत जावेंगो, सुन कन्हैया बात अमर फल लावेंगो। और कहने लगा कि महाराज, अरे महाराज इस रणभूमि के अंदर क्या तुमने वीरों की कमी समझी? अरे वीरन के समझो मत घाटे, क्या बात है? अरे वीरन के समझो मत घाटे, पानन ते पुल मैंने पाते। मैंने इस रणभूमि के अंदर बाणों से पुल पाट दे, अरे पानन ते पुल मैंने पाटे। समुद्र में तो पाटेगो, समुद्र में तो पाटेगो, सुन कन्हैया बात हमारा फल लावेगो। और प्रकाश भैया और क्या बोले अर्जुन? अरे दक्षिणपुर को अब मैं जाऊं, आज खड़ा होके बोला महाराज मैं अभी दक्षिणपुर दिशा के लिए, दक्षिण दिशा के लिए जाऊंगा और अमर फल लेके आऊंगा, रानी के प्राण में बचाऊंगा। अरे दक्षिणपुर को अब मैं जाऊं, अरे टोरी के एक अमर फल लाऊं। के प्राण बचावेंगो, के प्राण बचावेंगो, कहने लगा महाराज आज मैं जाऊंगा और 7 समंदर परली पार से अमरफल रानी के लिए मैं लेके आऊंगा। तो देखिए आज अर्जुन खड़ा होके और 7 समंदर परली पार के लिए चलता है श्रोता हो। और इधर में भीमसेन बैठे बैठे बात सुन रहा हो। आज भीमसेन क्या बोला एकदम से, भर के रोसा भीम भयो ठानो, आरे आरे न मानेंगो, उत्तराखंड में जाई सजीवन बूटी लावेंगो। गुस्सा में खड़ा हो गया, कहने लगा महाराज उत्तराखंड के लिए मैं जाऊंगा। भर के रोज भीम
एकदम गुस्सा में होने के लगा, कहने लगा माँ कुंती का दूध पिया मैंने, अरे गदालाई कर में, अरे धरती और पाताल सुरग वो कहूँ मिलेगी वन में। गुस्सा में हो गया भीमसेन, कहने लगा क्या महाराज अगर अर्जुन अमर फल ला सकता है तो हम उत्तराखंड नहीं जा सकते? और एकदम से गुस्सा में हो गया, कहने लगा धरती ते और पाताल तक, धरती ते और आसमान तक अगर कहीं भी मिलेगी वहां से मैं लेके आऊंगा। और क्या बोला, और देखिए आज दोनों भैया कैसे चलते हैं मेरे श्रोता हो। आरे बूटी ले बे भीमसेन आजो विकट बनी में आया रे। क्या बात हुई बेटा? जंगल में आ जाता है। अरे बूटी ले बे भीमसेन आज विकट बनी में आया रे। अरे सूरज छुप को पाया अंधेरा, अति भारी दुख पाया रे। हो जाती है तो जैसे चीता नहर सूख रहे, आज भीमसेन घबराने लगा, कहने लगा हे परमात्मा, हे भगवान, मैं कहाँ आ गया? इस जंगल में ये चीता नहर सूख रहे, मुझे खा जाएंगे। और आज ऐसे भीमसेन ने क्या किया भैया, अरे नजर घुमाई जब भीमा ने, अरे आगे नगर दिखाया रे। अकेला था, रात्रि का समय था, घबराने लगा, कहने लगा हे परमात्मा, मैं कौन के उत्तराखंड बूटी लेने आयो, यहाँ मेरी जान बच जाए वो भी भला। आज भीमसेन ने ऐसे ही नजर घुमाई तो भीमसेन को एक नगर दिखाई दिया। तो आज ऐसे ही घूमता भया उस नगर के पास पहुंचा तो उस नगर में उसे एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया आगे मिल गई, ए जी भीमा जोरे हाथ, माता ठोर बताई दे
सो कट जाए मेरी रात। आज मेरे श्रोता बंधुओं, भीमसेन एकदम से खड़ा हो गया, हाथ जोड़ने लगा, कहने लगा मैया मुझे थोड़ी सी जगह बता दे जो मैं रात्रि समाप्त कर सकूं, सो सकूं। जगह बताई मात ने, सो गो भीम बलवान। आधी रतिया रम गई जब रोवे डुकरी रात। देखिए उस बुढ़िया ने भीमसेन को जगह तो बता दी और भीमसेन सो गया, पर जैसे ही आधी रात्रि हुई तो वो बुढ़िया रोने लगी। और कैसे प्रकाश भैया, अरे बुढ़िया मन में करे विचार, अरे कैसी होनिया जुरे बन गई। हे परमात्मा, अरे मत रूठ गए रे करतार, अरे बनी बनी गाँव सब को साथी, अरे बिगड़ी में साथ दिव्या कोई नहीं। मेरी मात वो दिल की बात बताई दी जहां। आज मेरे श्रोता भीमसेन कहने लगा कि मैया इस रात्रि में तू क्यों रो रही है, मुझे दिल की बात बता दे। तो आज वो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा भीमसेन मैं तुझे क्या बताऊं। बोले मां मुझे बता दे तू क्यों रो रही है इस रात्रि में। तो मेरे श्रोता आज वो बुढ़िया क्या कहने लगी और क्या बोली कि इंद्र बरसे दिन जले और खेत बार को खाई, और राजा हो चोरी करे सुन्याब कौन पे जाई। आज वो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा इंद्र बरसे तिन जले, वर्षा होए और तिन जले, खेत बार को खाए, राजा हो चोरी करे सुन्याब कौन पे जाए। भीमसेन कहने लगा मैया हूं जो कछु ना समझ, तो मुझे सीधी सीधी बात बता दे तू रो क्यों रही है। सुबह बुढ़िया क्या बोली कि बेटा भीम, अरे कुंवर की दुल्हन आवेगी। भीमसेन कहने लगा सो कुंवर की दुल्हन आवेगी तो अच्छी बात है, अरे सब दुनिया मतलब गीत गावे आनंद गावे और तू रो रही है कुंवर की दुल्हन आएगी तो अच्छी बात है। क्या बोली अरे कुंवर की दुल्हन आवेगी, अरे काली राण है जाए बहू मेरी आंसू बहावेगी, कुंवर की दुल्हन आवेगी। कुंवर की दुल्हन आवेगी, कुंवर की दुल्हन
खुशी का दिन है जो बेटा तेरा विदा कराने के लिए गया है और तू यहाँ पे रो रही है। बुढ़िया कहने लगी बेटा भीम सुन ले बात। अरे विदा कराने गया आज मेरा छैया, कुमर की दुल्हन आवेगी। अरे काल रात है जाई बहू मेरी आसुबा आवेगी, कुमर की दुल्हन आवेगी। आज वो बढ़िया बेचारी फुबा फुक के रोने लगी, कहने लगी बेटा भीमसेन मेरा बेटा और विदा कराने गया है और कल घर पे आ जाएगा। जैसे ही मेरी बहू बेटा मेरे घर पे आ जाएंगे तो ये दैत्यासुर दानव और मेरे बेटे की मतलब बलि चढ़ा लेगा। आज भीमसेन कहने लगा ओ मैया तू ये बात कहां से कर रही है? जब तक तेरा बेटा भीम है ना, जब तक तेरे बेटे का दैत्यासुर दानव कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और देखिए अरे कोजूरू में साँझ सवेरे, अरे कोजूरू में पुरारी रात, और भैया मैया रोवे साँझ सवेरे, अरे दुखिया रोवे पुरारी रात, अरे भैया रोवे बखत पर पे तो बहना रोवे तीज त्योहार। बेचारी रोने लगी तो आज भीमसेन कहने लगा मैया तू रो क्यों रही है, मैं हूं ना। और भीमसेन कहने लगा कि मैया एक काम जरूर करना पड़ेगा तो को। बोले क्या बेटा? भीमसेन कहने लगा कि मैया जो कछु ते पास खावे गुरा के हो बाले अफेल, क्योंकि श्रोता तुम तो जाने कि भीमसेन तो नाज को नंदी है। तो आज मैया ने उसके लिए खाने के लिए क्या दिया? अरे सोमन चना के कच्ची कोरे भीम की धोद दही सरकाई,
जो कछु बुढ़िया के पास बेचारी के हतो सो भीमसेन को दे दो खावे को। अब तो खाए पी के नु ठाड़ो है और का कर रहो। अरे जैसे शेरवानी में भव के जैसे ही भीमा भव क्यों जाए। आज जैसे ही खाए पी के कहने लगो कि मैया अब आवन देवा दानव हूं देखूंगा कैसा दानव है। और भीमसेन ने क्या किया कहने लगा कि मैया अब तू आराम से सो जा और उस दानव को मैं देखता हूं। आज भीमसेन मैया से कहने लगा कि मैया अब आवन देवा दानव हूं देखेंगे। और भीमसेन आज क्या किया मेरे श्रोता हो। अरे बैठ गया बलधारी जाने कर में गदा संहारी दरवाजा लयो गिर भीम ने अपनी टांग पसारी आज वकील भैया भीमसेन ने खाए पी के बैठ गो कहने लगा अब आवन दवा दाना में हूं देखेंगे। अरे बैठ गया बलधारी प्रकाश कैसे। अरे बैठ गया बलधारी जनकर में गदा संहारी दरवाजा लया घेर भीम ने अपनी टांग पसारी रात के 12 बजे तो भैया दानव आएगा और धरती ते आसमान तक लग रहा प्रकाश भैया। जैसे ही भीमसेन ने देखा जवलाता घुमा के मारी तब दानव बढ़ो गारी दरवाजा लया घेर भीम ने अपनी टांग पसारी आज ऐसी मेरे सोता जैसे ही रात्रि के 12 बजे तो दानव आएगा और भीमसेन पैरे पे ही बैठे हो तो ऐसे ही भीमसेन दानव में ढूंढो सो आसमान धरती तक लग रहा और जैसे ही लात घुमा के मारी तो दानव नचक पकड़ ली। झट भीमसेन समझ गया और सोचने लगो कि या बुढ़िया के बेटा के बदले में हमारी जान तो नहीं चली जाए कहूं। सोचने लगो कहने लगो कि कोई भगले कोई भजले तो बहुते ऐसे कही कि मर्द कहे। तो आज भीमसेन भागने लगा और कैसे भाग रहा हो? केदार भैया कैसे भाग रहे हो?
रामधन कैसे? ए आरे के भाग्यो भीम बलदारी, हारे के भाग्यो भीम बलदारी, छोड़ के मड़ैया बुढ़िया मात की। आज मेरे श्रोता भीमसेन एकदम से भगने लगा और सोच रो कहूं लाला मेरी जान तो नहीं चली जाए, मैं बड़ी आफत में पड़े और भजरो आरे के भाग्यो भीम बलदारी, छोड़ के मड़ैया बुढ़िया मात की। और क्या सोचने लगा, अच्छे अच्छे पीरा पछारा या भाई सुर भाई कैसी। आज भीमसेन कहने लगा सोच रहा मन में कि मैंने बड़े बड़े वीर पछारे इस महाभारत के अंदर, जहां मैंने मेरी गजा पटक दी, काऊ ने गजा नहीं झेली पर भगवान ये कौन है। अच्छे अच्छे वीर पछारे अभी सुर भाई कैसी। और कैसे, जो पीछे से दानव आ जाए, जो पीछे से दानव आ जाए, करते ऐसी तैसी राखो लाज या सुरारी, छोड़ के मड़ैया बुढ़िया मात की। सोचतो जा रहे, कहने लगा आज महाराज मेरे कैसे प्राण बचे। तो आज भीमसेन को रास्ता में और एक टोटासुर दानव की खुटिया दिखाई दी, तो आज भजतो भयो, मतलब खुटिया में भीमसेन घुस गया और पीछे तो दानव जा रहा प्रकाश भैया भजतो भयो। और आज भीमसेन कहां पहुंचे, एक बियाबान जंगल में झोपड़ी भीमसेन को पाई। झोपड़ी में पहुंच जाता है और हाथ जोड़कर कहने लगा केदार भैया कि महाराज मैं तुम्हारी शरण में आया हूं और मेरे प्राण बचा लो। झट
झोपड़ी में घुस गया और रो रो के क्या बोला, अब तो रोए रोए भीमा कहे याद मेरे प्राण चाली जाओ, अब तो रोए रोए भीमा कहे याद मेरे प्राण चाली जाओ। जोर करके खड़ा हो गया, बोले महाराज मेरे पीछे से कोई ऐसी दबस चली आ रही है जो मेरे प्राणों को बचा लीजिए। बोले ठीक है, इस खुटिया के अंदर घुस जा। आज भीमसेन उस खुटिया के अंदर घुस गया, जब तक पीछे से दत्यासुर दानव लगतो भयो आरो, और उस टोटासुर दानव से क्या बोला, अरे टोटा टोटा डर चिल्लायो, टोटा तेरा बुरा है जाई। अरे लैया शिकार छुपा देना मेरी, अरे लई शिकार छुपा देना मेरी, तो कूदेंगो में मजा चखाई। कागज फट गए धर्मराज के, अरे फेंका पड़ो जमीन पे जाई। अरे रिश्वत तो भर के दत्यासुर ने अपनी खींच लाई है तलवारी। आज मेरे श्रोता हो, उस टोटासुर दानव और दत्यासुर में युद्ध हो जाता है। दत्यासुर कहने लगा टोटा तूने ये अच्छा नहीं किया, अरे निगाह घुमा के टोटासुर ने, अरे निगाह घुमा के टोटासुर ने अपनों तीनों बारों बचाई। अरे निगाह घुमा के टोटासुर ने अपनों तीनों बार बचाई। अरे घुमा के मारो जब टोटा में अपनी खींच लाई है तलवार। पटाई आज ऐसे ही टोटासुर ने घुमा के तलवार मारी और एक ही हाथ से पकड़ के फेंक दो ऊपर को। क्या बात है, अरे बैठो देख रहा कुटिया में, अरे भीमसेन बलता बलवान। आज ऐसी दोनों में युद्ध होने लगा और वो भीमसेन उस खुटिया में से बैठा हुआ देख रहा था और सोचने लगा कि हमसे तो बहुत वीर बलवान है इस
महाभारत के अंदर। अरे हम तो कुछ भी बलवान नहीं। आज जैसे ही उस दत्यासुर दानव को उस टोटासुर दानव ने खत्म कर दिया और भीमसेन कहने लगा कि महाराज तुमसे एक बात पूछ लूं, अगर बुरी नहीं माने तो। भीमसेन ने उस टोटासुर दानव को मामा बना लिया। मामा कहने लगा कि मामा जी, बोला बानस जी कहां थे बर आए? कह रहे हो कि मामा मैं तो एक बात पूछ लूं, अगर बुरी नहीं माने तो। बोला बेटा एक नहीं 3 बात पूछ ले, बुरी काय को मानूंगा मैं, पूछ ले। तो आज वो भीमसेन उससे कैसी कैसी बात पूछने लगा और क्या बोला। कहने लगा कि मामा तुम इतने बलवान हुए और फिर तुम्हारी मतलब इस भुजा को किसने काटा? बोले बेटा यह बात तो बताऊं मैं। तो आज वो टोटासुर क्या कहने लगा कि बेटा सुन, एक बार महाभारत हुआ तो उस महाभारत में बड़े बड़े वीर आए योद्धा, और बेटा सुन ले कि हाथ मेरा किसने काटा है। सो कैसे समझा रे? के ले गया दुर्योधन मोहि संग, के ले गया दुर्योधन मोहि संग, लड़ो में जोधा अर्जुन से। प्रकाश भैया आज दानव कहने लगा कि बेटा भीम, एक बार महाभारत के अंदर महाभारत हुआ तो उस महाभारत में बड़े बड़े वीर आए लड़ने के लिए। दुर्योधन मोहि संग लड़ो में जोधा अर्जुन से। और क्या बोला? अरे कौरव दल की सेना डाटी, कहने लगा बेटा कौरव दल की सेना मैंने युद्ध किया। अरे कौरव दल की सेना डाटी, अर्जुन ने काटी। आज वो दानव कहने लगा कि बेटा उस महाभारत के अंदर कुंती का पुत्र अर्जुन आया और उसने मेरी भुजा को काट लिया। आज जैसे श्रोता अर्जुन का नाम सुना तो भीमसेन की हवा निकल गई। सोच रहा कहूँ यहाँ पता पड़ेगा कि अर्जुन कोई भैया है तो मैं यहाँ चटनी सी बांट देगा। और सोचने लगा कि अर्जुन तो बहुत ही बलवान है, हम तो कुछ नहीं है। अरे क्या भुजा अर्जुन ने काटी, मेरा फिंगर गया सब ढंगा लड़ो में योद्धा अर्जुन से। लेको दुर्योधन मोहि संग लड़ो में योद्धा अर्जुन से। आज कहने लगा कि बेटा कुंती का पुत्र अर्जुन आया था उस महाभारत के अंदर और ये भुजा मेरी उसी ने काटी है, बड़ा बलवान है। तो आज अर्जुन की बड़ाई सुनकर के भीमसेन
और देखिए श्रोता, इधर में ध्यान लगाई कि जो अर्जुन रानी के लिए अमर फल लेने के लिए गया, तो अर्जुन आज कहां पे पहुंचा वकील भैया? अरे कपिया अर्जुन की काया बाबा सी बोली तू करा चोरी। ओहो मेरे श्रोता, आज अर्जुन इधर मैं घबराने लगा, सोचने लगा हे परमात्मा, और एक बाबा के पास में पहुंच गया और कहने लगा कि बाबा, अरे बाबा मुझे ऐसे लग रहा है कि ये सरग मेरे ऊपर तो नहीं आ जाएगा। अरे कपिया अर्जुन की काया बाबा से बोली तू करा चोरी। अरे सरग मेरे ऊपर आया। आज बाबा से हाथ जोड़ के कहने लगे अर्जुन, बाबा अरे मुझे ऐसे लग रहा है कि सरग मेरे ऊपर तो नहीं क्यों आएगा रे। अरे सरग मेरे ऊपर आया। अरे वज्र से मही में टकराया। अरे समझ नहीं क्या बात माया, समझ नहीं क्या बात माया, बाबा से बोली तू करा चोरी। अरे कपिया अर्जुन की काया बाबा से बोली तू करा चोरी। आज अर्जुन हाथ जोड़ के कहने लगा कि बाबा मुझे ऐसे लग रहा है कि इस सरग मेरे ऊपर तो नहीं आ जाए। तो आज वो बाबा कहने लगा कि बेटा मैं बताऊं तुझे इस सरग की बात। एक बार महाभारत हुआ तो कुंती का पुत्र अर्जुन भीमसेन यहाँ पे महाभारत में लड़ाई लड़ने आया और उसने 10,000 हाथियों की सूंड पकड़ के आसमान के लिए फेंक दी। अब ये आसमान से नीचे नहीं गिरे, उनके लाला छाल मंडरा रहे। तो आज अर्जुन सोचने लगा कि हम तो कुछ भी बलवान नहीं, अरे हमसे ज्यादा तो वो भीमसेन बलवान है। और क्या बोले बाबा कि बेटा सुन ले, अरे कभी भीमसेन बल दारी रे महाभारत को जिता पैगा। भीमसेन को समझाने लगे अर्जुन को, कहने लगे कि बेटा अरे कभी भीमसेन बल दारी रे महाभारत को जितु भैया। और क्या बोले, अरे धवलन में पूरा ऐसा घाती। कहने लगे बेटा धवलन में पूरा जासो घाती।
अरे धावलने में पूरा यश घाती। और बेटा अर्जुन सुन ले, अरे सूली पकड़ जन फेंकी हाथी। अरे जग गजब में कुपारे रे मां भारत को जित भैया कभी बसे निबला धारी रे मां भारत को जित भैया। देखिए आज इधर में अर्जुन जैसे ही वापस लौटे भगवान कृष्ण कन्हैया के पास और कहने लगे महाराज अरे हम तो कुछ भी बलवान नहीं, बलवान तो वो भीम है जो मतलब 10-10 हजार हाथियों की सूंड पकड़ के आसमान के लिए फेंक दें, अभी तक उनके छाल बढ़ रहा है, आसमान तक नहीं है। वकील भैया 10-5 मिनट अर्जुन को बैठे ही जब तक तो भीमसेन आएगा और दूर से ही कहने लगा कि भैया अरे हमारे महाभारत भावारत कछु ना जीते, महाभारत तो इस अर्जुन ने जीता है। और देखिए ये लीला हम यहीं समाप्त करते हैं। लीला पूरी भैया हमारी पंचोरी सुनियो ध्यान।